हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही रहा करते होंगे, क्योंकि आज बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। तो मैं फिजिक्स ऑपरेशन वाई आरते रहना। तो आज फिर से आपके सामने एक बड़ी बिग अपडेट लेकर आया हूँ। तो इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जो इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो क्लिक करें और शेयर करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का बिग अपडेट यह है कि आज आपको बेसिक फिजिक्स के बारे में बताऊंगा, बेसिक चैप्टर फिजिक्स चैप्टर के बारे में बताऊंगा। फिजिक्स का बेसिक चैप्टर क्या होता है, आज इसके बारे में आपको नॉलेज देंगे बच्चों। फिजिक्स का बेसिक चैप्टर यह होता है क्योंकि आप तो पूरे फिजिक्स में एक चीज़, आप तो फिजिक्स का बेसिक चैप्टर जो हम आज पढ़ाने जा रहे हैं वो आप तो पूरे फिजिक्स में काम आने वाला है। क्योंकि आप तो 11th 12th इंटर कीजिए या ग्रेजुएशन कीजिए या एमएससी कीजिए, हर जगह आप तो ये चीज़ देखने तो मिलेगा। तो ये क्लास आप छोड़िए मत, सिर्फ मेरे साथ बने रहिए या यूट्यूब के माध्यम से शुरू से लास्ट तक। तो चलिए अब चलते हैं। तो बच्चों, फिजिक्स का बेसिक चैप्टर यह होता है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, यूनिट डायमेंशन क्या होता है, यूनिट क्या होता है, ये सारे चीज़ आप तो बताएंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ शुरू से अंत तक। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करता हूँ। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी? दोज क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर एंड ड्राइव द लॉ ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? दोज फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, इट मस्ट ओबे द सिंपल ज्योमेट्रिकल लॉ, इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। और स्केलर क्वांटिटी क्या कहलाता है? दोज फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली वन मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन एंड सिंपल अलजेब्रिक लॉ इज टोल्ड स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। इसमें जो होता है डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है और सिंपल ज्योमेट्रिकल लॉ तो फॉलो करता है, यह वेक्टर कहलाता है। ये स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? डायरेक्शन नहीं होता है और मैग्नीट्यूड होता है और सिंपल अलजेब्रिक लॉ तो फॉलो करता है, इसी तो हम सिंपल अलजेब्रिक लॉ कहते हैं। तो बच्चों, जैसे कोई बच्चा है और वो चाहता है हम एग्जाम में 100 में 100 मार्क लाए, सिर्फ उसको मैग्नीट्यूड ही मालूम है, डायरेक्शन मालूम नहीं है, क्योंकि उसको पते नहीं है से कौन बुझ पढ़ेंगे तो हम तो 100 में 100 मार्क आएगा। वो जो होता है जिसको पता नहीं रहता डायरेक्शन, वो स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। और वो बच्चे होते हैं जो 100 में 100 मार्क लाना चाहते हैं, जिसको मैग्नीट्यूड भी पता रहता है और डायरेक्शन भी पता रहता है, हम ये बुझ पढ़ेंगे तो हम तो इतना नंबर आएगा, वो होता है वेक्टर। तो हम लोग क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हम लोग के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो हम लोग कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब बच्चों, नोट करने वाली बात यह है कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल क्या होता है? तो आइए हम देखते हैं इस वीडियो में। फोर्स क्या होता है? एफ जो होता है 10 न्यूटन होता है। 10 न्यूटन होता है ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ होता है। वेलोसिटी जो होता है v बराबर होता है 5 मीटर प्रति सेकेंड होता है। जो वेस्ट की तरफ होता है BEST, वेस्ट की तरफ होता है। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 5 मीटर होता है नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ साउथ कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन उसका डायरेक्शन जरूर ही ताना होगा। लेकिन उसी में स्केलर क्वांटिटी में आ जाइए तो इसको मैग्नीट्यूड तो होता है बट उसका डायरेक्शन नहीं होता है। तो वर्क तक जो होता है 10 जूल होता है। 10 जूल होता है, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड ही होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। स्पीड जो होता है वेलोसिटी का छोटा भाई होता है। जो एस जो होता है 10 मीटर प्रति सेकेंड होता है। डिस्टेंस जो होता है डिस्प्लेसमेंट का छोटा भाई होता है।
जो D बराबर होता है 5 मीटर होता है, 5 मीटर होता है। अब बताइए नोट करने वाली बात यह है मेरे बच्चों कि ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी एंड टाइम, ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी एंड टाइम के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो आप कहिएगा मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है तो फैक्टर 23 तरह, परंतु ये ऐसा नहीं होता है। यह फैक्टर 23 नहीं है, यह स्टेलर 23 है। क्यों? क्योंकि इसमें सिंपल और जबलित रो तो फॉलो करता है। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही एग्जाम प्रिपरेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी एंड टाइम जो होता है स्टेलर 23 कहलाता है। वो 23 फॉलो करता है, सिंपल और जबलित रो तो फॉलो करता है। तो आइए हम चलते हैं अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्टर। फैक्टर तो पहचान कितने प्रकार से करते हैं और 23 से करते हैं, तो आप लोग बने रहिए। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्टर, पुतिन एरो एलेटर, पुतिन टाइप ओवर एलेटर, बाय वोल्ट फैटिन एलेटर। तो पुतिन टाइप एरो एलेटर फर्स्ट जो होता है रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पहला जो होता है पुतिन एरो एलेटर। जैसे वेक्टर ए जो होता है एरो से डिनोट करते हैं, एरो से डिनोट करते हैं। और जो होता है वेक्टर वी जो होता है एरो एलेटर होता है। और दूसरा में जो होता है पुतिन टाइप ओवर एलेटर, जो टाइप जो होता है जैसे सर पे पहनते हैं टोपी, वैसा ही इस वेक्टर में पहनाई जाती है टोपी। तो यूनिट इसको डिनोट करते यूनिट फैक्टर से। ये फैक्टर हो जाए, यूनिट फैक्टर होता है। यूनिट फैक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट फैक्टर का मैग्नीट्यूड सिर्फ 1 होता है। तो यूनिट फैक्टर ए इक्वल टू होता है टाइप ए होता है, और यूनिट वेक्टर बी जो होता है टाइप बी होता है। इसी प्रकार बहुत सारा चीज होता है, जैसे आर यूनिट फैक्टर आर, तो आर टाइप होता है। बाई वोल्ट फैटिन लेटर होता है, जो बोल्ट करते लिखा जाता है। ये पूरा ये ओल्ड कंसेप्ट होता है जो पुराने किताब में लिखी गई है। जो हमारे पहले था, जो आप फिजिक्स का किताब लीजिए तो उसमें ये तो जो है ना ऐसे तरते लिखा, बोल्ड तरते लिखा, मतलब एक बार 3 बार पैसेंजर है, उसी तो बोल्ड कहते हैं। तो वेक्टर ए जो होता है इसको बोल्ड तरते लिखा जाता है, एक पर ही 3 बार पैसेंजर चढ़ाया जाता है। वेक्टर बी जो होता है ए जो होता है हमारे फैक्टर का पहचान होता है। तो वेक्टर जो होता है यूनिट फैक्टर जो होता है वेक्टर ए एरो ए फैक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एरो फैक्टर, इसका ए होता है मैग्नीट्यूड। तो आइए अब चलते हैं, देखते हैं क्या टाइप्स ऑफ फैक्टर। फैक्टर के टाइप्स कितने होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फैक्टर? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फैक्टर। इक्वल फैक्टर, अनइक्वल फैक्टर, पैरेलल फैक्टर, एंटी पैरेलल फैक्टर, तो प्लेनर फैक्टर, तो इनिशियल फैक्टर, और न्यूल फैक्टर तो हम जीरो फैक्टर कहते हैं। तो आइए देखते हैं हम इक्वल फैक्टर क्या होता है। इक्वल फैक्टर अनइक्वल फैक्टर और पैरेलल फैक्टर, एंटी पैरेलल फैक्टर और न्यूल और जीरो फैक्टर। और
यूनिट फैक्टर इक्वल फैक्टर क्या होता है दोस्तों? तो इक्वल फैक्टर होता है दोज फैक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड, दोज फैक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इक्वल डायरेक्शन इक्वल फैक्टर कहलाता है। जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होता है या इक्वल फैक्टर कहलाता है। अनइक्वल फैक्टर क्या होता है? दोज फैक्टर अनइक्वल डायरेक्शन एंड अनइक्वल मैग्नीट्यूड इज टोल्ड अनइक्वल फैक्टर कहलाता है। तो इसका डायरेक्शन अनइक्वल फैक्टर, तो इसका डायरेक्शन ए भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, बट मैग्नीट्यूड में और में नॉट भी सेम होता है। इसका मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है और न भी हो सकता है, मतलब छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। और पैरेलल फैक्टर क्या होता है? पैरेलल फैक्टर टू फैक्टर आर सेम डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड में और में नॉट भी सेम होता है। यही पैरेलल फैक्टर कहलाता है। जो देख लीजिए यहाँ पे डायरेक्शन सेम तो है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। इसी तो हम कहते हैं पैरेलल फैक्टर होता है एंटी पैरेलल फैक्टर। दोस टू फैक्टर हैविंग डिफरेंट डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड में और में नॉट भी सेम होता है। उसका डायरेक्शन सेम नहीं होता है और न मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और न भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं, मैं एक डायरेक्शन यहाँ है, एक डायरेक्शन यहाँ है। इसका मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और न भी हो सकता है। न्यूल फैक्टर या जीरो फैक्टर, न्यूल फैक्टर या जीरो फैक्टर उसको कहते हैं जिसका जीरो मैग्नीट्यूड होता है और अनडिफाइंड डायरेक्शन होता है। जो यह होता है यह सूचित करता है, यह न्यूल फैक्टर तो करता है जो जीरो मैग्नीट्यूड होता है, अनडिफाइंड डायरेक्शन होता है। यूनिट फैक्टर क्या होता है? दो यूनिट फैक्टर हैविंग वन मैग्नीट्यूड इज टोल्ड यूनिट फैक्टर होता है। यूनिट फैक्टर का मैग्नीट्यूड सिर्फ वन होता है, उसी तो हम यूनिट फैक्टर कहते हैं। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं यूनिट फैक्टर गिव द डायरेक्शन ऑफ फैक्टर। देखिए इसका तेल होता है, इसका हेड होता है, ये जो होता है लेंथ होता है और मैग्नीट्यूड होता है, इसी तो मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसे 72 इतना होता है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ए में GNITUD मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसी तो कहते हैं हेड एंड टेल एंड लेंथ, इसी तो कहते हैं मैग्नीट्यूड। यूनिट फैक्टर गिव द डायरेक्शन ऑफ फैक्टर। यूनिट फैक्टर का डायरेक्शन कहाँ होता है, कैसे होता है? तो आइए देखते हैं। यूनिट फैक्टर गिव द डायरेक्शन ऑफ फैक्टर। यूनिट फैक्टर गिव द डायरेक्शन ऑफ फैक्टर। यूनिट फैक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कहाँ होता है? जैसे देखिए, जैसे यहाँ एस एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, जेड एक्सिस होता है। तो एस एक्सिस पर जो यूनिट फैक्टर होता है यूनिट फैक्टर आई होता है, वाई एक्सिस पर जो यूनिट फैक्टर होता है यूनिट फैक्टर जे होता है, और जेड एक्सिस पर यूनिट फैक्टर के होता है। तो इसीलिए बोलता है पॉजिटिव एस एक्सिस पर यूनिट फैक्टर आई होता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर यूनिट फैक्टर जे होता है, और
जेड एसिड पर यूनिफैक्टर ते होता है। तो ये सब पूछा जाता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। अब देखेंगे बच्चों एंगल बिटवीन टू फैक्टर, दो फैक्टर के बीच एंगल कैसे डिनोट करते हैं, कैसे पता करते हैं, वो हम देखते हैं। अब उससे पहले हम देख लेते हैं क्या मतलब पैरेलल फैक्टर में जो होता है हमारे डिग्री होते हैं, हमारे जो थीटा होता है उसका वैल्यू 0 डिग्री होता है। पैरेलल में जो होता है, पैरेलल में जो होता है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है। एंटी पैरेलल में तो ये 180 डिग्री होता है। परपेंडिकुलर पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो हम क्या बोले हैं, एंगल बिटवीन टू फैक्टर, एंगल बिटवीन टू फैक्टर, एंगल बिटवीन टू फैक्टर। तो आइए हम अब देखते हैं एंगल बिटवीन टू फैक्टर, एंगल बिटवीन टू फैक्टर, एंगल बिटवीन टू फैक्टर क्या होता है। तो जो होता है वो जो एंगल बिटवीन क्या हम बोले थे, दो फैक्टर के बीचों बीच एंगल। तो एंगल बिटवीन टू फैक्टर का जो होता है हेड टू हेड होता है, टेल टू टेल होता है और हेड टू हेड होता है। तो देखते हैं ए फैक्टर ए हो जाएगा, फैक्टर ए एंड बी फैक्टर ए हो जाएगा। इसका 90 का टोन बनता है और एक फैक्टर ए हो जाएगा और एक फैक्टर ए हो जाएगा। जो बी होता है इसका टोन 120 डिग्री का बनता है। एक फैक्टर ऐसे हो जाएगा और एक फैक्टर ऐसे हो जाएगा, जो इसका टोन 60 डिग्री का बनता है। और एक फैक्टर ऐसे हो जाएगा और एक फैक्टर ऐसे हो जाएगा और ये 150 का टोन बनता है, 150 का टोन बनता है। ये जो टोन बनता है 150 का बनता है बच्चों। तो देखिए यहाँ क्या बोले हैं, तेल टू तेल होना चाहिए, हेड टू हेड होना चाहिए। यदि तेल टू तेल हेड टू हेड नहीं है तो पैरेलल फैक्टर में हम बोले हुए थे उसको फैक्टर तो शिफ्ट करना होता है, फैक्टर शिफ्टिंग द पैरेलल फैक्टर होता है। तो हम शिफ्ट करेंगे फैक्टर। तो देखिए कैसे हम शिफ्ट करते, जैसे यहाँ पे है तेल टू तेल है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। बहुत ही अच्छा है, ये पूरा सही है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हेड है, हेड आधे तेल यहाँ पीछे है, लेकिन यहाँ तेल पीछे हेड आते, यहाँ हेड टू तेल होता है। तो बच्चों ये गलत है, तो इसको हम सही कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसी तो हम आधे बढ़ा देंगे, इसी तो हम आधे बढ़ाएंगे तो हमारा ये जो टोन बनता है जो 60 डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का होगा। और ये जो होता है हेड टू हेड, हेड टू हेड होता है। तो थीटा इक्वल टू इसका 60 डिग्री होता है, बिल्कुल सही है। इसका थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों, तेल तो है लेकिन यहाँ पे हेड है, हेड इनटू तेल हो गया। तो यहाँ पे राउंड हो गया। तो यहाँ पे सही तरने का इमेज करेंगे और यहाँ पे जो टोन बनेगा हमारा 30 डिग्री का टोन बनेगा, 30 डिग्री का टोन बनेगा। तो यहाँ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। तो यही इसी तो कहते हैं हम लोग एंगल बिटवीन टू फैक्टर। इस सब पर सवाल हम कराएंगे। आप नोमीटर बनाइएगा। जब नोमीटर समझ में नहीं आता है, नोमीटर नहीं बनता है, तो आप कमेंट में लिखिएगा, हम तुरंत ही आंसर आपको भेजेंगे। इसलिए आप तो हिचकिचाना नहीं है, हेजिटेशन नहीं करना है, क्योंकि हेजिटेशन करने पर बच्चा पढ़ नहीं पाता है। हेजिटेशन मतलब होता है हिचकिचाना, हिचकिचाना नहीं है, एकदम पढ़ना है।
हम लोग भी, आप लोग तो स्टूडेंट ही है, मतलब तलाश साथी है, तो इसमें हिचकिचाने की कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल बिंदास पूछ सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर है, उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अनेक प्रकार की ट्यूशन। तो आइए अब चलते हैं आगे की तरफ। अब क्या बचा होता है एडिशन ऑफ फैक्टर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडिशन ऑफ फैक्टर? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडिशन ऑफ फैक्टर। एडिशन ऑफ फैक्टर 3 प्रकार के होते हैं। एडिशन ऑफ फैक्टर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ एडिशन ऑफ फैक्टर। 3 टाइप्स ऑफ एडिशन ऑफ फैक्टर। फर्स्ट जो होता है ट्रायंगल ऑफ एडिशन फैक्टर होता है। ट्रायंगल ऑफ एडिशन फैक्टर होता है। ट्रायंगल ऑफ एडिशन फैक्टर, ट्रायंगल में क्या होता है? तो बच्चों पहला फैक्टर था हेड, दूसरे फैक्टर था टेल। पहले फैक्टर था हेड, दूसरे फैक्टर था टेल। और रिजल्टेंट जो होता है, पहला फैक्टर था टेल, दूसरे फैक्टर था हेड होता है, वही हमारा रिजल्टेंट कहलाता है। जो आर होता है फैक्टर ए होता है, फैक्टर बी होता है। तो आर बराबर जो होता है परपेंडिकुलर पर पाइथागोरस थ्योरम पर हम सिद्ध करेंगे। तो हमारा आर बराबर जो होता है रूट अंडर ए स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आर बराबर जो हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ हम स्क्वायर आता है तो यहाँ रूट चढ़ गया है। तो इसी तो हम यदि पार्लर पर रखकर हम पाइथागोरस थ्योरम से इसका मेन फॉर्मूला क्या होता है? आर बराबर जो होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टॉस थीटा होता है। टॉस थीटा होता है जो परपेंडिकुलर पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रहते हैं। तो हम तो इतना वैल्यू आया है, लेकिन हम यही वैल्यू पार्लर डिग्री पर हम करेंगे। पार्लर पर तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है। तो इसमें हम टॉस 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है, टॉस 0 डिग्री, टॉस जो होता है 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1 होता है। तो इस पर 1 हो जाएगा। तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2ab। टॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसी तो हम तीसरा फार्मूला हो जाए मेरे प्यारे बच्चों। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, जो हम निकालेंगे तो ए प्लस बी आएगा हमारा। और यही एंटी पार्लर पर हम सिद्ध करेंगे। एंटी पार्लर जो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो आर बराबर जो होता है टॉस 180 डिग्री का वैल्यू, टॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1 होता है। तो -1 हो जाता है हमारा। यहाँ पर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। तो -2ab तीसरा फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चों। तो a माइनस बी तो होल स्क्वायर होता है। तो हमारा बाहर निकलता रहेगा a माइनस बी हमारा आंसर है। तो अब हम देते हैं ट्रायंगल ऑफ एडिशन फैक्टर देख लिए। तो अब हम लेते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन फैक्टर देते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन फैक्टर क्या होता है?
दूसरा हो गया प्लेरोड्राम लो पोजीशन फैक्टर क्या होता है। तो प्लेरोड्राम लो पोजीशन फैक्टर जो होता है बच्चों, पहला फैक्टर था हेड, दूसरे फैक्टर था टेल, और जो रिजल्टेंट होता है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला था टेल और दूसरे था टेल से, और जो इसका डिनोट करेंगे, इमेज बनाएंगे, तो वो जो हो जाएगा ये फैक्टर ए हो जाएगा, और फैक्टर बी होता है। तो ई जो होता है हो जाएगा बच्चों, ई जो होता है, ई जो हो जाएगा ई जो हो जाएगा बच्चों, तो बी जो ए फैक्टर हो जाएगा और बी फैक्टर हो जाएगा। प्लेरोग्राम लो पोजीशन फैक्टर शो करता है कम्यूटेटिव लोटस। कम्यूटेटिव लो तो फॉलो करता है, इसीलिए ए फैक्टर ए प्लस फैक्टर बी जो होता है, फैक्टर बी प्लस फैक्टर ए हो सकता है। मतलब इस रास्ता से जाइए तब, या इस रास्ता से जाइए तब पहुंचना है, यही है। तो यही है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। इससे जाइए तब या इससे जाइए तब, आर बराबर ए प्लस बी ही आएगा। आर बराबर जो होता है फैक्टर ए प्लस फैक्टर बी ही आएगा हम तो अब हो जाए प्लेरोग्राम लो पोजीशन फैक्टर। अब लेते हैं